को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं एक ऐसा आतंकी जिसने मध्य प्रदेश में लोगों को दहशत में लाया हुआ है। जी हां, हम बात कर रहे हैं आवारा कुत्तों के मचाए आतंकी। दरअसल आए दिन लोगों पर कुत्तों के हमले से लोग भी दहशत में हैं, जिसकी वजह से लोग काफी परेशान हैं। राजधानी भोपाल में ही आवारा कुत्ते के आतंक का एक ऐसा मामला सामने आया जिससे लोग डर में हैं। दरअसल एक कुत्ते ने 1.5 घंटे के अंदर 21 लोगों को काटा और साथ ही कई कुत्तों को भी इसने काट खाया। अब आप समझ सकते हैं कि आवारा कुत्तों का आतंक यहां कितना है, और ये पूरी रिपोर्ट देखिए और समझिए। मध्य प्रदेश आवारा कुत्तों का आतंक झेल रहा है और यहां कुत्तों का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा। राजधानी भोपाल में भी एक आवारा कुत्ते का आतंक देखने को मिला। बताया जा रहा है कि कुत्ते ने 1.5 घंटे के अंदर करीब 21 लोगों को अपना शिकार बनाया। मामला एमपी नगर जोन का बताया जा रहा है। पीड़ित लोग जब अस्पताल पहुंचे तो यहां काम करने वाले कर्मचारी भी हैरान रह गए। लोगों को लगाने के लिए यहां एंटी रेबीज इंजेक्शन भी कम पड़ गए। राजधानी भोपाल के एमपी नगर जोन 1 इलाके में बीती रात कुत्तों का आतंक देखने को मिला। यहां पर 21 लोगों को कुत्ते ने काटा है, जिसके चलते यहां के जो रहवासी हैं उनमें दहशत का माहौल है। और ये पहली घटना नहीं है, भोपाल में इस तरीके के कई मामले सामने आ चुके हैं। डॉग बाइट के चलते और कुत्तों के हमलों के चलते छोटे बच्चों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी है। नगर निगम तमाम प्रयास करती है, तमाम दावे किए जाते हैं कि हम पूरी तरह से लोगों को कुत्तों से बचाने का प्रयास कर रहे हैं और कोशिश करते हैं कि किसी तरह से लोगों को परेशानी ना हो, लेकिन उसके बावजूद जो कुत्तों का आतंक है वो थमने का नाम नहीं ले। आवारा कुत्तों के आतंक से लोग परेशान हैं। लोगों का कहना है कि आए दिन कुत्ते लोगों को शिकार बना रहे हैं। सड़क पर निकलना मुश्किल हो गया है। दुकानदारों का कहना है कि कुत्तों को लेकर कई बार प्रशासन से शिकायत की है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। लोग क्या कंप्लेंट भी करते हैं तो नगर निगम वाले आके उठाते नहीं। यहाँ से कई कंप्लेंट करी है, 4-5 बार कंप्लेंट भी करी, फिर भी नहीं उठाते हैं। बहुत सारे अभी कुछ दिनों में ज्यादा बढ़ गए यहाँ पर कुत्ते, बहुत सारे। कल ही यहाँ पर 4-5 लोगों को भी काटा है। यहाँ पर लोग परेशान हो रहे हैं इसके चलते। आप लोग दुकान चलाते हैं? मैं तो खुद जैसे कि अभी आपने देखा, मैं अपनी बाइक लगा ही रहा था, 2 कुत्ते झपटते हुए आए, लेकिन अच्छा हुआ कि मैं आगे भागा नहीं, लगा कि मेरा पैर काट ही लिए। नगर निगम के एडिशनल कमिश्नर का कहना है कि आवारा कुत्तों से निपटने के लिए सिर्फ वैक्सीनेशन एकमात्र तरीका है। सेंटरों में बढ़ोतरी की जा रही है। भोपाल शहर को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रेबीज फ्री सिटी बनाने के लिए चयन किया है, आप लोग जानते होंगे। और हम लोग जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं जो कि पशुओं के लिए है, सब जगह फ्री में टीकाकरण करवा रहे हैं। पेपर में भी छपवाए हमने दिया हुआ है। आपके माध्यम से भी आम लोग तक ये जानकारी चली जाए कि कोई भी डॉग है, चाहे पालतू हो या फिर आवारा हो, उसको लेके आप उनको वैक्सीनेशन करा सकते हैं। अब उनको डिस्ट्रॉय तो कर नहीं सकते हैं। आप लाखों की संख्या में कुत्ते हैं यहाँ, तो सबसे अच्छा सोल्यूशन यही है कि उनको हम एंटी रेबीज इंजेक्शन लगवाएं और पब्लिक को इसके लिए जागरूक करें। फ्री में हम लगवा रहे हैं। आवारा कुत्तों का आतंक सिर्फ राजधानी भोपाल में ही नहीं है, बल्कि प्रदेश के कई शहरों में भी डॉग बाइट के केसेस सामने आ रहे हैं। बात इंदौर की हो या फिर ग्वालियर की, हर जगह डी गैंग लोगों को अपना शिकार बना रही है। न्यूज़ 18 के लिए भोपाल से वासु चौड़े की रिपोर्ट। भोपाल में आवारा कुत्तों को लेकर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी का बयान सामने आया। सूर्यवंशी ने कहा कि कुत्तों की नसबंदी बढ़ाई जाएगी ताकि उनकी आबादी को रोका जा सके। शिकायत के आधार पर भी कुत्तों को पकड़ा जा रहा है। जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर तेजी से अभियान चलाया जा रहा है ताकि कुत्ते पकड़ में आ जाए, और इन्हें पकड़ करके एबीसी सेंटर्स में डाला जा रहा है, जिससे कि लोगों को कुत्तों के इस आतंक से कुछ हद तक निजात दिलाई जा सके। और अगर आंकड़ों की बात करें आशीष, तो पिछले 2 साल की बात करेंगे हम, लेकिन पहले आपको सुनवाते हैं क्या कहना है उनका। देखिए, नगर निगम लगातार जिन क्षेत्रों से शिकायतें आती है उन क्षेत्र में डॉग स्क्वाड हमारी तैयार रहती है और वहाँ पर कुत्तों को पकड़ने का काम भी करेगी और उनके नसबंदी पे भी काम करेगी, वैक्सीनेशन पे भी काम करेगी। आपने जो घटना संज्ञान में लाए हैं उस क्षेत्र के भी कुत्तों को पकड़ने के लिए निगम अपनी काम कर रखेगा। क्या भोपाल में अलग से अभियान भी चलाने की योजना है कि आवारा कुत्ते ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें शेल्टर होम्स में डाला जाए?
निश्चित रूप से हमारे एबीसी सेंटर बने हुए हैं, उन सेंटरों में जहाँ जरूरत है वहाँ कुत्तों के इलाज भी कराने के संबंध में भी हमारे पास एबीसी सेंटर है और वहाँ उनको ले जाने करके उनका इलाज प्रॉपर कराया जाएगा। नसबंदी की संख्या और बढ़ा देंगी। तो नसबंदी और अवतार से कराने की बात यहां पर कही जा रही है, लेकिन अगर आशीष पिछले 2 साल की बात करें तो इंदौर में बेतहाशा बढ़े हैं डॉग बाइट के मामले। दरअसल देखने को यह भी मिला कि इंदौर में औसतन हर महीने 3,500 से ज्यादा लोगों को आवारा कुत्तों ने अपना शिकार बनाया। चलिए आपको बताते हैं कि इंदौर में आवारा कुत्तों ने अब तक कितने लोगों को शिकार बना लिया है। इंदौर में हर महीने 3,600 मामले आवारा कुत्ते के काटे जाने के सामने आते रहे हैं। बात 2023 की करें, 2023 में 44,000 से ज्यादा लोगों को आवारा कुत्तों ने काटा था। उससे पिछले साल चलते हैं 2022 में 40,000 लोगों को कुत्तों के काटे जाने के बाद डॉक्टर के पास इलाज के लिए जाना पड़ा। और 2022 की तुलना में अगर 2023 के मामलों को देखें तो आवारा कुत्तों के काटने के मामलों में इजाफा देखने को मिला है। वहीं 2022 की तुलना में 4,000 ज्यादा ये मामले बताए जा रहे हैं, जिससे कि इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आवारा कुत्तों की तो संख्या बढ़ी ही है, साथ ही आवारा कुत्तों की संख्या के साथ साथ उनके काटने के मामले भी बढ़े। और बात अब बढ़ते हैं रीवा की करते हैं आगे। ईमानदारी की मिसाल रीवा में देखने को मिली है, जहां पर एक पंक्चर वाले को ज्वेलरी और रुपयों से भरा हुआ बैग मिला और ईमानदारी उसने दिखाई, जिसमें लाखों रुपए की नकदी और ज्वेलरी मौजूद थी। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए इसी बैग में ये लाखों की ज्वेलरी रखी हुई थी, कैश यहां पर रखा हुआ था। यही बैग यहां पर पंचर लगाने वाले को मिला और कैसे उसने इस बैग के साथ क्या किया वो आपको बताते हैं। सौरभ कुशवाहा इसका नाम है जिसको ये बैग मिला। आशीष बिल्कुल, और ये ज्वेलरी आप देखिए, इसमें कैश भी था, ज्वेलरी भी थी और पूरी ईमानदारी दिखाते हुए पुलिस को वापस ये बैग सौंपा। और युवक ने बताया कि उसको ये बैग मनगवा हाईवे पर मिला था। और सोशल मीडिया पर अभी तस्वीरें वायरल हो रही हैं, लोग सौरभ की ईमानदारी की तारीफ कर रहे हैं। और इंदौर के संवेदा नगर इलाके में एक पति हैवान बन गया। आरोप है कि पति ने अपनी पत्नी को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की कोशिश की। घटना में जो महिला है वो गंभीर रूप से झुलस गई, इसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। महिला की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। तिलक नगर पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि दोनों ने 1 साल पहले प्रेम विवाह किया था। पुलिस के मुताबिक पत्नी ने अपने पति के साथ घर लौटने से मना कर दिया था। इसके बाद पति ने उस पर पेट्रोल डालकर उसे आग लगा दी और अब इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। एक साल पहले ही इनकी शादी हुई थी। 11 बजे एक घटना थी जिसमें आरोपी और फरियादिया दोनों पति पत्नी हैं। 1 साल पहले इनका लव मैरिज हुआ था। कुछ विवादों के कारण पत्नी अपने घर में अपने माता पिता के पास रह रही थी, तो पति आज उसको बुलाने आया। इसके द्वारा मना करने पर इसने उसके ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगाने का प्रयास किया था। जैसे इसे पेट्रोल डाला तो पत्नी कहना कि मैं दौड़ लगा दी, तो लोगों ने, आसपास के लोगों ने उसको पकड़ लिया था। तो 1 साल पहले ही दोनों की शादी हुई थी, लेकिन जो लड़की थी किसी विवाद के बाद अब घर लौटने से इनकार कर रही थी और इसी बात पर मामला आशीष इतना बढ़ गया। बिल्कुल, प्रेम विवाह से प्रेम गायब हो गया और फिर यहाँ दुश्मनी पैदा हो गई। इंदौर में पत्नी को जिंदा जलाने की कोशिश उसी के प्रेमी और उसके पति ने की। ससुराल जाने से उसने मना किया और ये पूरा घटनाक्रम सामने आने के बाद अब कार्रवाई की जा रही है। संवेदा नगर इलाके का ये पूरा मामला है। हैवान बना, पहले प्रेमी, फिर पति और फिर उसके बाद हैवान, तो 3 रूप इसने दिखाए उस लड़की को। और इसके बाद ये पूरा घटनाक्रम सामने आया जिसमें पेट्रोल डालकर जलाने का प्रयास किया गया। सोच समझकर कदम उठाएं। ये घटना इस बारे में पूरी तरह से कहानी को बयां करती है। 1 साल पहले ही दोनों की शादी हुई। और अब बढ़ते हैं आगे। 7 साल की बच्ची के किडनैपिंग की साजिश किस तरह रची गई दिखाते हैं आपको। और उसे किडनैप किया गया, लेकिन एक सीसीटीवी फुटेज ने इस पूरी वारदात का राज खोलकर रख दिया। किडनैपिंग में मासूम की मां भी शामिल थी। रिपोर्ट देखिए। बच्ची का अपहरण, हुलिये ने खोला राज।
ट्रेन में किडनैपर, भरोसे पर प्रहार। सीसीटीवी में कैद किडनैपर का राज। किडनैपर की राजदार बनी मां। वो 20 दिन ममता का सौदा। ट्रेन का एक ऐसा सफर जिस सफर में ये किडनैपर ट्रेन में चढ़ा, जिसका मकसद साफ था। वो 7 साल की मासूम बच्ची को अगवा करना चाहता था। वारदात 15 दिसंबर को हुई, लेकिन एक दिन पहले ही इस आरोपी ने रेकी कर ली थी और 15 तारीख को वो इंतजार कर रहा था कब वो बच्ची आएगी। बच्ची अपने पिता के साथ मैहर रेलवे स्टेशन पहुंची, ट्रेन में सवार हुई और उसी वक्त ये किडनैपर भी बैठा, जिसने बच्ची के पिता से जान पहचान बढ़ाई और कहा वो भी उसी गांव जा रहा है जहां आप जा रहे हो। ये सारा मामला थाना उचेहरा का है, जिसमें कि एक नाबालिग बालिका का अपहरण का मामला सामने आया था, जिसमें तत्काल थाना उचेहरा में धारा 363 के तहत अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया था। उचेहरा के बौली चौराहे तक आरोपी साथ ही गया। बच्ची को प्यास लगी, पानी पिलाने के बहाने किडनैपर उसे अपने साथ ले गया। अपहरण की ये वारदात अपने आप में हैरान करने वाली थी। मामला दर्ज हुआ। यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ में भी पुलिस की टीम पहुंची, लेकिन पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगा। लेकिन हाथ लगा सीसीटीवी फुटेज, जिसमें बच्ची आरोपी के साथ जाती हुई नजर आई। सोशल मीडिया पर यह वीडियो और आरोपी की तस्वीर सर्कुलेट की गई। ये बात आरोपी को भी पता लग गई और उसने बच्ची को 20 दिन बाद मैहर स्टेशन पर छोड़ दिया। बच्ची तो मिल गई, लेकिन किडनैपर कौन है उसे कैसे पता चला? बच्ची किस दिन किस ट्रेन से जाने वाली है? बच्ची से पूछताछ में कुछ जानकारी पुलिस के हाथ लगी और आरोपी तक पुलिस वाले पहुंचे। रायपुर बघेलान से आरोपी संजय उर्फ जिग्गी लाल की गिरफ्तारी हुई। विवेचना के दौरान पुलिस ने उक्त बालिका को सकुशल दस्तयाब किया था और बालिका से पूछताछ जब की गई तो उससे जो इनपुट मिले उसके आधार पर आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया। अब इस किडनैपिंग की कहानी में सबसे चौंकाने वाला खुलासा सुनिए। बच्ची की मां इस किडनैपिंग के बारे में सब कुछ जानती थी। पुलिस की माने तो बच्ची की मां ने अपने एक्स प्रेमी संजय से समझौता किया था। दरअसल महिला की 4 बेटियां हैं। आरोपी ने उससे एक बेटी मांगी, बदले में हर महीने 5,000 रुपए देने का सौदा हुआ। आरोपी से पूछताछ करके उसका मेमोरेंडम लिया गया, जिस पर से उस बच्ची की मां को भी आरोपी बनाया गया है। अतः प्रकरण में कुल 2 आरोपी हैं। एक तो वह जो कि उस बच्ची को लेके गया था, साथ में उसकी मां को भी इसमें आरोपी बनाया गया है साक्ष्य अनुरूप, और दोनों को गिरफ्तार करके पुलिस ने जेल भेज दिया है। एक मां जिसने ममता का सौदा किया, यह खुलासा होश उड़ाने वाला है। सतना से शिवेंद्र सिंह बघेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और इसी के साथ 5 की आंच में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।